उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने इस समय करवट ले ली है और जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली आ रही हैं। आपको सीधे हम लेकर चलते हैं लखीमपुर जनपद और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पूरी ओलों से पट गई है। इस कदर ओलावृष्टि हुई है कि पूरी सड़क जो है वो आपको सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। जो गाड़ी है वो भी सफेद चादर से ढक चुकी है। अब इस बीच किसानों की धुकधुकी तेज हो गई है क्योंकि कई फसलें ऐसी हैं जो पकने को तैयार हैं और इस बीच ओलावृष्टि किसानों की चिंता बढ़ा रही है। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आप देख सकते हैं आई इंडिया के स्क्रीन पर ये सफेद चादर जो नजर आ रही है। ऐसे मौसम में जब लोग तैयारी कर रहे हैं, किसान खासकर फसल पकने की तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है और इस बीच तापमान बढ़ा हुआ था, अचानक से ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है। अब किसान की चिंता बढ़ जाती है। तो ये कहां की तस्वीरें हैं, लखीमपुर के किन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है? देखिए पंकज जी, आज सुबह यहाँ पर काफी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है और इस कारण से जिस जगह पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये एक निघासन तहसील का इलाका है। वहाँ पर काफी ज्यादा फसलों को नुकसान भी हुआ है ओलावृष्टि से। जैसा कि इंडिया दिखा रहा है, सुबह सुबह ये ओलावृष्टि हुई है और कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित पलिया और निघासन तहसील के जो गांव है, बेलराया, चंदन चौकी, गौरी फंटा, सूडा इलाका, ये जो इलाके हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं और सबसे ज्यादा यहीं पर ओलावृष्टि आज सुबह हुई और इस कारण से पूरे जनपद लखीमपुर में ठंड बढ़ गई है, सिहरन बढ़ गई। बर्फीली हवाओं ने लोगों को एक बार फिर सूटर और बड़े बड़े कम्बल, रजाई, साथ ही जैकेट्स निकालने पे मजबूर कर दिया है। जो रास्ते पे लोग निकल रहे हैं, ये इस वक्त कोट, कम्बल और ठंडक से बचने के लिए मफलर लगा के निकल रहे हैं। फिलहाल पंकज जी, जो सुबह का माहौल है उससे यही लग रहा है कि मौसम ने करवट ली है और ठंडक काफी बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि प्रशासन ने अलर्ट किया है कि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए राजस्व की टीमें लगाई हैं और खास तौर से बड़ी चीज जो देखी जा रही है, वो मेन जो इलाके हैं वो नेपाल बॉर्डर सीमा पर ही सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई है इस तराई के इलाके में। और अभी आकलन ये लगाया जा रहा है कि इस ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है और इसके क्या आगे परिणाम आएंगे, इसके लिए अभी राजस्व विभाग की टीमों को लगा दिया है जिला प्रशासन ने। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी आदेश दिया है कि ये जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत नेपाल सीमा पर, इन पर राजस्व की टीमें जाएं और मौके पर स्थलीय निरीक्षण करें और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो आने वाले समय में खरीद शुरू होनी है, इस पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए भी निर्देशित किया है। और साथ ही ये बताया कि आकलन जल्द से जल्द लगाएं जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनको जो सहायता प्रशासन दे सकता है वो समय पे मुहैया कराए। फिलहाल आज जो बर्फ की चादर दिख रही थी, इसको देखने के लिए भी लोग काफी सड़कों पे रुकते हुए नजर आए। जो लोग लखीमपुर से नेपाल के ग्वारी फंटा, पलिया, निघासन इन इलाकों में जाने वाले थे, वहां पर देखा ये गया कि ये सभी लोग रोड पे रुक के अपने परिवारों के साथ ये इस नज़ारे को देख रहे थे। नज़ारा तो बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा था क्योंकि सब जगह पे बर्फ की चादर बिछी थी। लेकिन फिलहाल जैसा कि आपने बताया है कि किसानों की जरूरत उतनी बढ़ी है कि फसलों को इससे नुकसान होने की काफी संभावना दिख रही है। जी पंकज जी, बिल्कुल, फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है और प्रशासन अलर्ट मोड में है, आकलन करा रहा है। तो इस प्रकार से शुक्रवार से शुरू हुआ जो मौसम का मिजाज बदला है वो शनिवार को भी जारी है। शनिवार को लखीमपुर में ओलावृष्टि की ये तस्वीरें आपको हैरान करने वाली, परेशान करने वाली दिखाई दे रही हैं। लोगों के लिए जरूर ये थोड़ा सा लुत्फ उठाने का समय आया कि उनकी आंखों के सामने इस तरीके से
सफेद चादर नजर आ जाए, दिखाई दे, तो वाकई में उनके लिए रोमांचित कर देने वाला दृश्य रहता है। लेकिन किसानों पर सोचिए, जिनकी फसल रबी की हो या गेहूं सरसों की हो, वो अब पककर तैयार होने के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि जिन किसानों ने लेट में गेहूं बुआई की थी, तापमान जो बढ़ रहा था गर्मी का, वो उनके ऊपर चिंता की लकीरें देखी जा रही थी कि उनकी फसल कैसे होगी। तापमान इस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था फरवरी माह में कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से शनिवार को भी यूपी के 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर समेत अन्य जिलों में भी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक है, वो लोगों को सलाह दे रहे हैं, किसानों को सलाह दे रहे हैं कैसे फसलों को सुरक्षित रख सकें, कैसे लोग जो निकलते हैं घरों से बाहर, वो अपने आप को कैसे बचाते हुए निकलें, क्योंकि वज्रपात की चेतावनी दी जा रही है मौसम विभाग की ओर से। शुक्रवार की रात सीतापुर में भी बारिश हुई थी, लेकिन ओलावृष्टि की जो तस्वीरें आई हैं लखीमपुर जनपद से, वो हैरान कर रही हैं। जो आप इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से ओलावृष्टि हुई है कि जिसको आप देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम का रुख किस करवट बदल रहा है और किस तरफ जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर जो इस तरीके का बदलाव आता है, वो बीमारियां भी लेकर आता है। लोग इस तरीके से बीमार भी हो सकते हैं, उन्हें भी सावधानी रखने की जरूरत है। नेपाल बॉर्डर के चंदन चौकी इलाके की ये तस्वीरें हैं जो लखीमपुर जनपद में आता है। प्रशासन लखीमपुर जनपद का अलर्ट हो गया है, वो सावधानी बरत रहा है। इधर लगातार आप देख रहे थे कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके की बर्फबारी हो रही थी, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही थी और बारिश जबरदस्त हो रही थी, वो ये इस बात को लेकर आशंका बनी हुई थी कि कभी भी मौसम गड़बड़ा सकता है और उत्तर प्रदेश का मौसम इस समय बदल चुका है। लोग फिर से, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री बता रहे हैं कि लोगों ने अपने जो गर्म कपड़े थे उनको ढक कर रख दिया था, फिर से एक बार मफलर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्याम जी, ये वाकई में आपने क्या ऐसे मौसम में इस तरीके की ओलावृष्टि कभी देखी है? देखिए पंकज जी, जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा दृश्य अभी देखने को नहीं मिला। ओलावृष्टि तो बहुत हुई है, लेकिन जिस प्रकार से बर्फ की चादर सी नजर आ रही, ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पेड़ों पे, झोपड़ियों पे और गांव के जो घर हैं, इन सब में एक बर्फ की चादर जैसी बिछ गई है। लेकिन फिलहाल काफी समय के बाद, काफी अंतराल के बाद इतनी बड़ी ओलावृष्टि देखने को इस तराई के इलाके में मिली है, नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र में मिली है। ऐसा दृश्य पहले नहीं मिला था। और जब भी ओलावृष्टि हुई है तो बरसात के मौसम में हुई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हुआ है। लेकिन जो ये इस वक्त मार्च का महीना, ऐसा आज तक जो पुराने लोगों से बात हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि फसल से पहले इतनी बड़ी ओलावृष्टि। बारिश तो हुई है, लेकिन ओलावृष्टि आज तक ऐसी नहीं हुई है कि जो मार्च के महीने में देखने को मिले। और इस कारण से लोग भी अभी इतना ज्यादा जागरूक किसान नहीं थे। उनको ये संभावना लग रही थी कि बारिश तो हो सकती है, छुटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी ओलावृष्टि की संभावना किसी को नहीं थी। जबकि आपने बताया है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है और ये जो इंडिया आपके माध्यम से सूचनाएं दे रहा है, इसका संज्ञान लोगों को इसीलिए दिया जा रहा है कि ये लोग पहले से थोड़ा सा जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। और प्रशासन भी यही कह रहा है कि मौसम विभाग की जो चेतावनी है, इस पे लोग नजर रखें। आपने इसका विश्लेषण करके बता दिया है कि ये समय आने वाला है 1-2 दिन में। तो निश्चित तौर पर इंडिया की इस खबर से लोगों को
कुछ राहत जरूर मिलेगी। और प्रशासन भी इस खबर को देखकर, जैसा कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से संपर्क किया गया, बात हुई है, उनका कहना है कि इन सब समाचारों को देखने के बाद राजस्व विभाग की टीमों को अलर्ट किया गया है। जबकि आज समाधान दिवस धौरारा क्षेत्र में है, वहां भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप लोग इससे थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि वज्रपात की जो बात आई, बिजली गिरने की जो घटना की, बिजली गिरने की गरज के साथ बिजली गिरने की जो बात कही गई मौसम विभाग के द्वारा, इन सब चीजों का प्रकाशन लेना बहुत आवश्यक है पंकज जी। जी बिल्कुल, सावधानी रखना बहुत ही जरूरी हो गया है। मौसम विभाग भी बराबर चेतावनी दे रहा है। और आपको बता दें कि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। यूपी बोर्ड जो अपने आप में एक रिकॉर्ड परीक्षार्थी बैठते हैं, ऐसे में बारिश होना और मौसम का बिगड़ना और उस बीच आप देख रहे हैं कि ओलावृष्टि होना और वज्रपात की चेतावनी देना, ये अपने आप में जी पंकज जी, बीच में हम रोक रहे हैं आपको। अभी जहां पे हम खड़े हैं इसी वक्त अभी फिर इससे ओलावृष्टि शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। और हम वो सीन भी अभी भेजेंगे इंडिया के पास कि बिल्कुल अभी ताजा जहां हम समाचार दे रहे हैं, इसी बीच में बहुत ही तेज यहाँ बारिश शुरू हो गई है और ओलावृष्टि संभावना दिख रही है। ओलावृष्टि फिर से होने लगी है। इन चीजों को भी हम इंडिया भेजेंगे। और इसके कारण सर्द हवाओं ने जोर पकड़ लिया है और लोग अभी सड़क से हटकर किनारे रोडों पे खड़े हो गए हैं। और लग रहा है कि मौसम में अभी सर्द हवाओं ने जो जकड़ और अपना तेज रुख अपनाया है, इससे काफी लग रहा है ठंडक बढ़ने की शाम को संभावना दिख रही है पंकज जी। बिल्कुल जी पंकज जी, बिल्कुल ठंड बढ़ने की संभावना दिख रही है। और जब हम बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री से, उसी दौरान फिर से ओलावृष्टि शुरू हो गई है, तेज बारिश शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि हम बता रहे थे लगातार, चूंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, अब सोचिए उन परीक्षार्थियों पर क्या बीत रही होगी, कैसे ओलावृष्टि के बीच में वो अपनी परीक्षा को देने जाएंगे और कैसे जब वज्रपात की चेतावनी दी गई है तो उनका जीवन भी सुरक्षित रखना है। तमाम ऐसी संभावनाएं, तमाम ऐसी आशंकाओं के बीच जो है परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद की ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, और ये रोमांचित भी कर रही हैं और चिंता भी बढ़ा रही हैं। तो फिलहाल श्याम जी अग्नोत्री, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।